अब देखिए यहाँ पे आप सभी को प्रॉब्लम होगा हमारे राइटिंग को पहचानने में, क्योंकि मैं बोर्ड पर इतने अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, सब जगह लिंक दे दिया हूँ। और हाँ, उस चैनल को ज्वाइन करेगा आपको फायदा क्या क्या मिलेगा कि वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे। लेक्चर आने वाला है, नहीं आने वाला है, नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ वहीं पे बताएंगे हम, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4, इसमें हम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट हम लोगों को 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए। ठीक है, हम पार्ट 3 में सॉल्व किए थे। तो इस हम वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15:25। इसमें करना क्या है वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। जो भी रेशियो दिया हुआ है उसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने पार्ट 2 में हमने सीखा था कि जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 100 हो, किसी भी नंबर का, जैसे 1/100 है यानी इसका 1% हो गया। अगर यहीं पे 5/100 है, ये हो गया 5%। यानी डिनोमिनेटर अगर 100 है तो ऊपर वाला जो भी नंबर हो क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 15:25, यानी हम 15/25 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 100 करना है 20 नीचे वाले को। तो हम क्या करेंगे, 25 × 4 करेंगे और यहाँ पे भी कर देंगे 5 × 4। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा नीचे वाला, देखिए अब यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नीचे वाला जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 60, 25 चौके 100, यानी देखा जाए तो इसका 60% हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो 47:50 है। यहाँ पे भी सेम 47/50 कर देंगे, जिससे होगा क्या कि यहाँ पे हमें 100 नीचे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 15 × 2 करेंगे, यानी उससे ऊपर भी 17 × 2, यानी 7 दूनी 14, 5 4 दूनी 8, 94/100। ठीक है, ऊपर 94/100 होगा, यानी 94%। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है 7/10, 60/10। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आगे, पहले ही से देखिए, ये पहले ही से हमें परसेंट क्या बोलते हैं इसके फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें नीचे वाले नंबर को 100 बनाना है। तो किससे, 10 में से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा। जब नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 70/100, यानी ये हो गया हमारा 70%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थर्ड हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 546:600। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें 100 चाहिए, यानी हम इसको 546 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 600। अब हमें क्या चाहिए, नीचे 100 चाहिए, यहाँ पे तो 600 है, इसको मल्टीप्लाई तो हम कर सकते नहीं है, हम डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं 6 के टेबल में। 6 1 जा 6 और 00, यहाँ से भी 6 9 जा या 9 54 एकम, यानी 91/100 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर 91% हो जाएगा। बहुत इजी है, समझ में आया। करना इसमें क्या था कि हम हमेशा मल्टीप्लाई किए, लेकिन इसमें हम कर देंगे डिवाइड, और क्वेश्चन नंबर 5 का 5 जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5, यानी एक आभा नाम की लड़की है एंड हर मदर यानी आभा की मदर। ठीक है, उसकी मम्मी उसका और उसकी मम्मी का जो एज रेशियो है वो है 2:5। ठीक है, अब 2:5 दिया हुआ है, हमें प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज 2:5 है। उसके बाद बोला गया है एट द टाइम ऑफ आभा बर्थ, जब आभा जब आभा जन्म ली थी तब उसकी माँ 27 साल की थी। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ आभा बर्थ हर मदर इज 27 ईयर्स। ठीक है, जब आभा जन्म थी उसकी मम्मी 27 साल की थी। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसकी मम्मी का एज। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं सिंपल।
अब देखिए सॉल्यूशन में लिख के क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो आभा एंड हर मदर वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आभा एंड हर मदर एज रेशो इज 2:5, यही है ना, है कि नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद लेट कॉमन मल्टीप्लाई बी एक्स, ठीक है। एक्स हम कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अब यहाँ पे मैंने एक्स किया है, आपको डिपेंड करता है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो ए से मल्टीप्लाई बी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करना है, नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मार्क्स फुल्ली जाने वाला है, ये मेरी गारंटी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें पता चलेगा कि आभा और उसकी मम्मी का एज की रेशियो क्या हो गया 2x, ठीक है, 2x और 5x हो गया, ठीक है, यही हो गया ना। अब यहाँ पे बोला गया 27, यानी देखिए हमें बोला क्या गया था कि हमें प्रेजेंटेज निकालना आभा और उसकी मम्मी का, ठीक है, उसका हमें रेशो दिया था, तो हमने कॉमन मल्टीपल कर दिया 2x और 5x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आभा जन्म ली थी उस समय तो उसकी मम्मी 27 साल की थी, लेकिन उस समय आभा का कोई एज ही नहीं होगा, ठीक है। तो यानी हम 5 में से किसको 2x को माइनस कर देंगे, 5x माइनस 2x क्यों कर रहा हूँ, इक्वल टू 27 क्यों लिखा, वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए जब आभा का जन्म जब हुआ था उस समय वो 0 साल की थी, मतलब आज ही जन्म लिए ना आभा, उस समय उसका 0 साल था, ठीक है। तो यानी वो साल हमें जो 2 था वो हमें माइनस कर देंगे। ये कब का एज रेशो है, प्रेजेंट एज, अभी का एज रेशो है। अभी हम इस 2 तो था ही नहीं, जब जन्म ली थी मम्मी का, जब जन्म उसका बात हो रहा था, यानी उस समय आभा थी नहीं, ठीक है। आभा जन्म ली थी उस समय, मतलब थी नहीं थी, लेकिन उस समय जन्म ली, उसका कोई महीना नहीं हुआ था, एज नहीं हुआ था, मतलब उसी दिन जन्म ली थी, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि हमें प्रेजेंट एज निकालना है, यानी हम क्या करेंगे 5x मतलब आभा के एज हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, ठीक है। 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x, फिर यहाँ पे आ जाएगा 27। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, x का हमें वैल्यू निकालना है, यानी x इक्वल टू हम क्या करते हैं 27/3 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारी 9 आई तो अब हमें भी पता है ना कि भाई जो आभा का एज है वो 2x है, जो आभा का एज क्या है 2x है और उसकी मम्मी का 5x है, यानी 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 9, यानी प्रेजेंट ऑफ आभा कितना हो रहा है 18 ईयर्स। अब वही करें 5x इज इक्वल टू, यानी 5 इंटू 9 यानी ये हो गया 45 ईयर्स, यानी अभी प्रेजेंट एज क्या हो रहा है उसकी मम्मी और उसका आभा का हो रहा है 18 साल, उसकी मम्मी का हो रहा है 45 साल। समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, जरा वो सुन लीजिए। द प्रेजेंट एज ऑफ वस्तला एंड सारा आर 14 ईयर्स, यानी जो वस्तला और सारा का एज है अभी क्या है 14 साल और कितना है 10 साल, यानी यहाँ पे वस्तला है, वस्तला का कितना हो रहा है 14 साल और सारा का कितना हो रहा है वो हो गया है 10 साल, ठीक है वही है ना। तो यहाँ पे बोला है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल बी द रेशियो ऑफ एज बिकम 5:4, यानी कितने साल बाद उनका जो एज रेशियो कितना होगा, कितना है यहाँ पे 5:4 होगा, ठीक है। समझाने के लिए आपको छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है वस्तला का एज 14 साल है, सारा का एज 10 साल है, तो हमें पूछा गया है कि कब इनका एज रेशो 15:14 होगा। अब 15:14 करना है हमें। देखिए वस्तला और सारा, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। क्यों लिखा, देखिए इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं 5/4 में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वस्तला का एज 14 साल है, सारा का एज 10 साल है, तो अब देखिए हम 14/15 और यहाँ इज इक्वल टू 5/4 तो लिख नहीं सकते हैं, हमें x की वैल्यू भी चाहिए ना, तभी तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हम क्या करें 14 प्लस एक्स, हमें अभी आगे कितना साल जाएगा वो नहीं पता है, अभी हम यहाँ पे साल हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक्स की जगह पे साल लिखेंगे, कितना साल जो आएगा अभी, ठीक है, इसका मान क्या है, यानी आगे कितना साल लगने वाला है इस एज रेशो में आने के लिए उनको, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं एक्स लिख रहे हैं, ठीक है।
ये नहीं है कि जैसे उसमें कॉमन मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें कौन मल्टीप्लाई कर देखे सर, बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप करेंगे तो गलती हो जाएगा, मैं भी करूँगा तो गलती हो जाएगा, आप करोगे तो नहीं। देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए वत्सला का 14 साल है, सारा का 10 साल है, एज रेशो दोनों का है 5:4। अब यहाँ पे देखिए 14 + x 15 + x इज इक्वल टू 5/4। अब मैं क्यों लिखा, अब यहाँ सॉरी यहाँ पे 10 + x है, ठीक है। अब मैं ये लिखा क्यों, ये जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए लिखा क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे कितना साल बाद ये एज रेशो इतना होगा, हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता कि 5 साल लेगा, 6 साल लेगा, 8 साल लेगा कि इस एज रेशो में आने के लिए, ठीक है। तो वो तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स वैल्यू डाल दिए कि हमें पता नहीं है भैया कि कितना साल और प्लस करोगे तो ये रेशो आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब इज इक्वल टू तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी 4 से 14 + x इज इक्वल टू 5 से 10 + x हो सकता है, हो गया ना। अब देखिए 14 × 4 कितना होता है, 56 + 4x इज इक्वल टू 50 + x सॉरी 5x। आप देखिए x को एक साइड ला देते हैं, यानी 5x - 4x इज इक्वल टू 56 - 50, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x - 4x करें तो x आ जाएगी, और 56 में से 50 को माइनस करें तो 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो यानी आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर 6 years द एज रेशो विल बी 5:4। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया ना कैसे करना है। हमें देखिए x क्यों लिखे थे, क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे कितना साल जाने वाला है। यहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक है, 6 ईयर्स है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, 14 6 कितना होता है 20, यानी ये 20 साल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 16 साल, ठीक है। तो ये 20 साल की हो जाएगी, ये 16 साल की हो जाएगी, बस तला 20 साल की होगी, सारा 16 साल की हो जाएगी। लेकिन उस समय हमें ये सब बिल्कुल पता नहीं था, तभी हमने लिखा x, क्योंकि हमें आगे निकालना है ना, आप पीछे निकालना आगे निकालना, हमें x की वैल्यू पता रहनी चाहिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, वो जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर। रेहाना एक लड़की है और उसकी मम्मी का जो एज रेशो है, क्वेश्चन नंबर 8 डाल देते हैं यहाँ पे, एज रेशो ऑफ रेहाना एंड हर मदर कितना दिया हुआ है हमारा एज रेशो 2:7, ठीक है। तो वहां बोला आफ्टर 2 साल बाद, यानी 2 साल के बाद उनका एज रेशो विल बी 1:3, यानी आफ्टर 2 years द एज रेशो विल बी 1:3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेशो विल बी 1:3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज रेहान प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमें बस पूछा गया है रेहाना का प्रेजेंट एज, ठीक है, रेहाना का प्रेजेंट एज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले तो लिखेंगे, इसका इंक लगता है खत्म हो गया है, ठीक है, इसको पहले हम मार्कर चेंज कर लेते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि द एज रेशो, आप लिखेंगे, यहाँ पे जगह मेरे पास उतना नहीं है, ठीक है। द एज रेशो ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7, ठीक है। आफ्टर वहां पे देखिए एज रेशो जैसे ही लिखेंगे ना, उसके बाद सिंपल लिखेगा लेट कॉमन मल्टीप्लाई बी एक्स। अब हम क्या कर देंगे, तो फिर आपको लिखना है द एज रेशो ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7 नहीं लिखेंगे वहां पे, आप लिखेंगे 2x एंड 7x, ठीक है। तो यानी मैं डायरेक्ट लिखता हूं एज रेशो ऑफ रेहाना एंड हर मदर एज रेशो ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2x एंड 7x, ठीक है। एज रेशो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रेशो हट जाएगा, ठीक है, रेशो यहाँ पे हट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2x एंड 7x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला गया आफ्टर 2 years, यानी यहाँ पे हमें एज रेशो दिया हुआ था, यानी 2x/7x होगा। उसके बाद क्या होगा वो अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखने की बात ये है कि यहाँ पे आफ्टर 2 years, यानी इसी में हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे,
और उसके बाद हमें बोला गया है द एज रेशियो विल बी 1:3। अब उसके बाद क्या होगा, एज कितना हो जाएगा 1:3 का, यानी 1/3 हो जाएगा। स्टार्टिंग वाला देखिए, कभी भी अगर आप ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें 2-2 रेशियो दिया हुआ है, कितना 2-2, तो आपको पहला वाला जो रेशियो है उसको एक्स में बदल देना है, जैसे यहाँ पे हमने बदला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेसिकली, उसके बाद हम करेंगे 2x + 2 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7x + 2 यहाँ पे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x + 6 = 7x + 2, ठीक है। इतना सब होने के बाद x वाला एक साइड, यानी 7x - 6x = 6 - 2 करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x = 4, यानी x की वैल्यू क्या है 4 आ गई। और हमें बोला गया है कि हमें क्या लास्ट में क्या बोला है कि रेहाना का एज, उसकी मम्मी का ऐसे में कोई मतलब नहीं है, उसकी मम्मी बुढ़ी हो जाए मर जाए, हमें क्या करना है, हमें तो बस रेहाना एज चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे द रेहाना इज कितना है हमारा 2x है ना रेहाना का, रेहाना हाँ 2x है, यानी 2x = 2 × x की वैल्यू 4, यानी 8 साल का है रेहाना। बहुत छोटा बच्चा है रेहाना, बच्ची है सॉरी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।